हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उनका मासिक खर्च 17,600 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है, ये बताना है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि जो भी मासिक आय होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100%। ठीक है, जो भी मासिक आय होगी यानी कि जितना भी वो कमाता है वो अपने आप में 100% होगा। इस 100% में से क्या करता है, वो 12% की बचत कर लेता है। 12% की वो बचत कर लेता है। जब 12% की बचत कर लेगा तो खर्चा कितना हो जाएगा, 88% खर्च हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? भाई उसने 100% कमाया, उसमें से वो 12% ही बचा पाया, तो मतलब 88% खर्चा हो गया। अब देखो खर्च कितना हुआ है, प्रतिशत में 88%, और रुपए में कितना खर्चा हुआ है, 17,600। तो ये 88% 17,600 के बराबर होगा। ठीक है, हमें मासिक आय बतानी है, मतलब 100% का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, इस 17,600 में इस 88 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 88 से 176 दो बार में कटेगा और 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे। अब 200 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 2 1 कम 2, 2 जीरो ये, 2 जीरो मिलकर के 4 जीरो हो जाएंगे। तो देखो ये कितना हो गया, 20,000। उसका मासिक आय कितना हो जाएगा, 20,000। यही है आपके प्रश्न का आंसर, 20,000, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। तो सभी को अच्छे से सवाल आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, अगर पिछले सवाल में कोई भी डाउट रह गया है या समझ में कुछ नहीं आया है तो यहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपये है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या है? जो भी अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। कितना होगा, 100%। इसमें से क्या हुआ, 8% की उसने कमी कर दी। इस 100% में से 8% की उसने कमी कर दी, यानी कि कटौती का मतलब कमी कर दी, तो बचा कितना, 92% बचा। ठीक है, 92%। अब देखिएगा यहां पे कितना रुपया बचा है, 4,600 रुपये, यहां 92 रुपये, तो 4,692 के बराबर हो जाएगा। हमें 100% का मान बताना है, तो क्या करेंगे, 4,600 में इस 92 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 46 से कम 46, 46 दूनी 92 कटेगा और 2 जीरो ये आ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, और 2 से ये 100 को कटा दूंगा तो ये 50 बार में कटेगा। अब 50 का गुना 100 से कर दीजिए, तो 5 का गुना 1 से करो, 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जितने भी जीरो होते हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, तो 1 जीरो ये रहा, 2 जीरो ये रहे, टोटल हो गए 3 जीरो, 1 2 3, तो 5,000 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। यही है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसके यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी? तो देखिए जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा या जितने में भी उसने खरीदी होगी वो अपने आप में क्या होगा, 100%। ठीक है, अब 100% से जितना ऊपर बेचोगे वो फायदा, और 100 से जितना कम में बेचोगे नुकसान। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, 4% के लाभ पे बेची है, यानी कि 100% उसका मूल्य था, क्रय मूल्य, उसने क्या किया, 4% के लाभ पे बेचा। ठीक है, तो 4% के लाभ का मतलब है कि 100% की चीज को उसने 104 में बेचा होगा, तभी तो 4% का फायदा है। तो 100 की चीज को उसने कितने बेचा होगा, 104 में। भाई 4% का लाभ है तो 4% लाभ हमने 100 में जोड़ दिया, तो 104 में बेचा। अब यहां पे बेचा 104 में और यहां रुपए में बेचा है 8,580 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए जो अभी तक सीखते हुए आए हैं, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% का ही तो मान निकालना है, कितने में खरीदी थी, बस आंसर आ जाएगा आपका। चलिए कटा लीजिए, इसको मैं कटाता हूं 4 से, 4 से कटाऊंगा इसको, ये 26 बार में कटेगा, और 4 से इसको कटाऊंगा ये 25 बार में कटेगा, 4 से ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिएगा
इसको मैं कटाता हूं 13 से, 13 दूनी का 26 और 13 से इसको कटाऊंगा, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 7 बचेगा, 8 लगा देंगे 78, 13 छिंग 78 और 1 0, 660 बार में कटा है। ठीक है, 660 बार में। अब क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे, चाहो इसको ही कटा दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 0, 330 बार में कट गया। अब 330 का मल्टीप्लाई आपको 25 से करना है। ठीक है, 25 से करना है और आंसर आ जाएगा। 25 का पहले 0 में करेंगे तो 0, 25 का 3 में करेंगे तो 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 तिया 75 हासिल के 7 जोड़ दो तो 82 हो जाएगा। यानी कि 8,250 रुपए कॉस्ट प्राइस था, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कुर्सी 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? जो भी क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब इस 100% की चीज को क्या काम किया है, 10% की हानि पे बेचा है। यानी कि 100 की चीज को वो 10% की हानि पे बेचेगा, मतलब 10% कम में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, वो 90% में बेचेगा। तो प्रतिशत में बेच रहा है वो 90% में, जो दाम ले रहा है वो 90% का ले रहा है, और रुपए में कितने बेच रहा है वो 873 रुपए में। ठीक है, तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है कि इस 873 में इस 90 से डिवाइड कर देना है और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। 0 से देखो 0 कट गया ये। अब 9 से इसको कटाऊंगा मैं, 9 8 72, 9 9 81, 6 बचेगा 63, 9 7 63, 97 का मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो ये हो जाएगा 970 रुपए। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 970, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचने से 5% लाभ होगा? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहली बात, जो उस घड़ी का मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब 100% तो होगा, अब 100% की चीज पे क्या कर रहा है, वो 10% की हानि हो रही है। यानी कि 100 की चीज को वो 10% की हानि पे बेच रहा है। जब हानि पे बेचेगा 10% की पे, तो इसका मतलब वो 90% में बेचेगा, जो दाम लेगा वो 90% होगा। और यहाँ रुपए में कितने बेच रहा है, 2880 में बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं 2880 में 90 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन हमें क्या करना है, 5% का लाभ भी तो पता करना है। तो हमें यह पता है कि इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकालेगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो यहीं पे हम 5% निकाल लो। 5% का लाभ क्या होगा, जब हम 100 में 5 जोड़ेंगे। भाई 100 में 5 जोड़ के बेचेंगे तभी तो 5 का लाभ होगा, बटे में 100% का मतलब बटे में 100। अब 100 से 100 कटा दो, 0 से 0 कटा दो, 9 तिया 27 कटेगा, 1 बचेगा 18, 9 दूने का 18, 32 का गुना कर दो 105 से, आंसर आ जाएगा। 32 का गुना 105 से करोगे तो ये हो जाएगा 3360। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 3360, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहे व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? देखिएगा, रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी चालों का क्या करेंगे, अंतर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि देखो इनकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, आंसर पूछ रहा है सेकंड में, तो जो चाल का अंतर आएगा, देखो इनकी चाल का क्या करते हैं, अंतर मैंने बताया, तो 58 का और 4 का जब आप अंतर करोगे तो 54 आ जाएगा, 4 कम हो जाएगा तो 54। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और सेकंड में आंसर पूछ रहा है, यानी कि छोटी यूनिट में पूछ रहा है, तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल निकल के आगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समय पूछ रहा है, समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला होता है समय बराबर। ठीक है, चलिए हमारे पास समय निकालना है, दूरी हमें पता है कितनी है, 110 मीटर की दूरी है, तो हम 110 लिख देंगे। चाल हमें पता है 15 की चाल है, तो 15 लिख देंगे, सवाल खत्म, यहीं पे हल कर लो बस। 5 तिया 15,
5 से घटाओ, 5 दूनी का 10, एक बचेगा 10, 5 दूनी का 10, 22 बार में कट गया। अब 3 से हम 22 को कटाएंगे तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, एक में नहीं जाएगा, एक ऐसे लिख दो बटे में 3। 7/1/3 जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया है और सभी बच्चों को क्या करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।